हमारे आइडल, हमारे इंस्पिरेशन अबरार भाई, वो अब सामने से चले आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम अहमदाबाद। अभी सुबह के करीब 5:30 बजे हैं और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से राइड पे उदयपुर के लिए। उदयपुर में जहाँ मुझे जाना है वो है जो होटल है वो है यहाँ से करीब 245 किलोमीटर के आसपास। और गूगल में अभी समय दिखा रहा है लगभग 4.5 घंटे पहुँचने का। तो मेरे पास वक्त कम है क्योंकि मुझे जिनसे मिलना है वो शायद वहाँ से निकल ना जाए, तो इसलिए मैं यहाँ से फटाफट अब निकल रहा हूँ। और होपफुली कोई ब्रेक लिए बिना या फिर एक ब्रेक लेकर मैं वहाँ पहुँचता हूँ जल्दी से। तो चलिए सफ़र स्टार्ट करते हैं। सुबह का समय है और ट्रैफिक कम है अभी तो होपफुली जल्दी निकल जाऊंगा शहर से। चलिए ऊपर वाले का नाम लेके सफ़र शुरू करते हैं। चार घंटे 22 मिनट का अभी समय दिखा रहा है गूगल मैप में। अगर मैं थोड़ा और लेट निकलता तो शायद ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है। एक्चुअली काफ़ी बड़ा शहर है अहमदाबाद और क्राउडेड भी। राइडिंग जैकेट्स पहन के पूरे पसीने पसीने हो गए थे, लेकिन हवा भी अच्छी लग रही है, ठंडी ठंडी। यहाँ से 3 रास्ते दिखा रहा है उदयपुर जाने के गूगल मैप में, और ये जो है फास्टेस्ट रूट है और दूसरे रूट जो है वो करीब 5.5 सवा 5 घंटे के। जिस होटल में रुका था मैं वो जैसा बताया मैंने लास्ट ब्लॉग में, अगर आपने देखा तो काफ़ी अच्छा जो स्टाफ था, कर्टियस था। लोकेशन बहुत अच्छी है, एकदम हाईवे के साथ में। तो अगर आप उदयपुर की तरफ जा रहे हैं और अहमदाबाद में रुक रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट लोकेशन है। निकलते ही आप सीधे हाईवे पे। देखिए सुबह सुबह का समय ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फॉग है, हल्की फुल्की सी ठंडक है। ये ट्रिप जितना एक्साइटिंग है मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट भी है, और जो जिनको मैं मिलना चाहता हूँ और जिनको मैं फॉलो करता हूँ, अगर उनसे मिलने का मौका मिल जाए मुझे तो फिर क्या ही मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है कि कोई रोड क्रॉस कर रहा है। उदयपुर 240 किलोमीटर, दिल्ली 900 किलोमीटर। What's your name? Ditya. Okay. Okay. Do one thing. Meet me the same way. I will just. This one? Yes. So you're a student. You stay here? Yeah. Okay. Okay. Very nice. I will be uploading this video maybe like in a week or 10 days. Oh. Okay. Because. So you have to edit it. Yes. You have a Insta? Yes. Is that? Travelipedia 2020. कितना ट्रैवल किया आपने? अभी तक टोटल मैंने अराउंड
1.75 लाख किलोमीटर। नाइस। हाँ, लद्दाख जून में जाऊँगा। जाना है? जून में। ओके 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 बाय। या बाय, टेक केयर, नाइस मीटिंग यू। क्या लोकेशन है, चारों तरफ ढेर है, पहाड़ी शुरू हो गई है, कोई आश्रम, कोई मठ है लगता है, कोई धाम है। सुबह सुबह का अभी 8 बज रहे हैं सुबह के। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अब तो मुझे। स्पीड जो है गाड़ी की करीब 90 के आसपास है और हवा में काफ़ी ठंडक है। सड़क यहाँ ये NH48 है, कहीं कहीं काम चल रहा है रिपेयर का, ऐसे काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और ये है वो गेट, स्वागतम वीरमणि मेवाड़ राजस्थान। तो आप ऑफिशियली, ये है राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर, यहाँ से आप एंटर करते हैं राजस्थान में। ₹110 राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल अभी तक है। गुजरात में तो फिर भी सस्ता ही था। देखिए यहाँ राजस्थान में आप देखेंगे जगह जगह पे इंग्लिश वाइन शॉप है, और ये सब गाड़ियाँ देखिए गुजरात की है। गुजरात में एक्चुअली शराब बैन है, तो सारे गुजरात से लोग भर भर के गाड़ियों में आ रहे हैं और इंग्लिश वाइन शॉप का मज़ा ले रहे हैं। उदयपुर 15 किलोमीटर्स। मैं तब से वही सोच रहा हूँ कि इतना सारे इंग्लिश वाइन शॉप किस लिए है, मतलब इतना ज़्यादा जगह जगह बहुत सारी दुकानें देखी मैंने। अभी देख रहा हूँ कि लोग उतर के फटाफट पीने जा रहे हैं। राजेंद्र सूरी जैन मंदिर। बरसात में इधर बहुत ग्रीनरी होती है। अभी तो गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं शुरू हुई है, फिर भी ग्रीनरी लगभग ख़त्म हो गई पहाड़ों पे खास के। सारे होटल्स देखिए कैसे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि महल हो। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लिख दिया है वेलकम टू उदयपुर। तो आपका स्वागत है उदयपुर में। मेरे साथ साथ मेन सिटी का थोड़ा सा आगे है, करीब 15 किलोमीटर। और ये रहा वो गेट जो ऑफिशियली दिखा रहा है कि आप उदयपुर में घुस रहे हैं। जो होटल्स वगैरह बनाए उन्होंने पूरा महल की तरह का शेप है। देखिए रात को तो और ये खूबसूरत दिखता है, बहुत ही सुंदर है। अब मैं जा रहा हूँ सिटी पैलेस की तरफ। मैं सुबह निकला था जब, तो निकलते लगभग 6 बज गए थे और अभी हो गए 10:40। मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया इस जर्नी में, क्योंकि मुझे समय से पहुंचना था। मैं जिनसे मिलने जा रहा हूं
वो काफ़ी फेमस मोटो ब्लॉगर है और वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है। पाकिस्तान से है वो। wildlensbyabrar का यूट्यूब चैनल के नाम से काफ़ी फेमस है। उनकी बाइक रंगीली बहुत समय से मेरा एक ड्रीम था कि उनसे मिलूं। मुलाकात तो उनसे मेरी हुई मुंबई में, लेकिन जैसे मुलाकात होनी चाहिए वैसे नहीं हुई। मतलब एज अ राइडर मैं चाहता हूँ कि उनके साथ राइड करूँ और उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ में एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा। वो अकेले ऐसे मोटो ब्लॉगर हैं यूट्यूब पे जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो एक बहुत अलग तरह की बात है मेरे लिए वो। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी मतलब फील हो रहा है कि वाह अभी मिलेंगे तो कैसी बातें होंगी, कैसे फिर हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो मेरी उनसे बात हुई थी इंस्टाग्राम पे। तो अभी वो सिटी पैलेस में है और वहीं पे उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, वहीं पे मुलाकात हो जाएगी। तो बस इसलिए सिटी पैलेस ही जा रहा हूँ। 4 मिनट का रास्ता और है सिटी पैलेस का। एक्साइटमेंट है अलग, नर्वसनेस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये है कि आप फ़ैन हैं और उनसे मिलते हैं तो ऑब्वियसली अलग तरह का सब कुछ होता है। आपके मन में, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है। फाइनली मैं उदयपुर पहुंच गया हूं और सिटी पैलेस जहां मुझे मिलना था वहां भी आ गया हूं। बस ये है कि यहाँ पे मेन जो एंट्रेंस है वहाँ पे 2 व्हीलर की पार्किंग अलाउड नहीं है। तो बैक गेट है वहाँ से अलाउड है, लेकिन वहाँ जब आया तो पता लगा कि वहाँ आज पार्किंग बंद है। तो फिर मैंने जो अबरार भाई उनका मैसेज किया और फिर उनका रिप्लाई आया है कि आप वहीं रुकिए और मैं मिलता हूँ। और सुबह से कुछ खाया नहीं था, नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने नाश्ता और चाय वगैरह पी ली। काफ़ी एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए और वेट कर रहा हूँ बस कब वो आएँ और उसके बाद कुछ बातचीत हो और हम आगे फिर राइड पर जाएं। और ये देखिए जिनका मैं वेट कर रहा था इतने समय से, हमारे आइडल, हमारा इंस्पिरेशन अबरार भाई, वो अब सामने से चले आ रहे हैं। और ये वो समय है जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था।